हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश कुमार यादव, आपका अपना दोस्त। एक बार फिर से किस्मती नंदन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी एक बच्चे का मैसेज आया कि सर VSEPR थियरी के दौरान मुझे एक ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जिसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार पूरे 10 मिनट में पूरा का पूरा VSEPR थियरी पर वीडियो ही ना बना दिया जाए। VSEPR थियरी केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे VSEPR थियरी में शेयर्ड पेयर, नाम से ही पता चला, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसका मतलब है रिपल्स एक ऐसी थियरी जिसमें रिपल्सन के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके रिपल्सन के बारे में? वैलेंस सेल के रिपल्सन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब वैलेंस सेल का जो रिपल्सन होता है उसके जानने से पहले आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने तरीके के होते हैं ये जानना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा, 2 टाइप के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, इसी थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए VSEPR थियरी बनी हुई है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 3 एटम का कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ जिसमें 2 टाइप के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अब सवाल ये है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से उनको सबसे ज़्यादा दूर रखना पड़ता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बीच में होता है और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे पास में होता है, यानी कि सबसे कम होता है। इसलिए बॉन्ड पेयर को हमेशा सब पास में रखा जाता है। आइए सबसे पहले मॉलिक्यूल की तरफ डिस्कस करते हैं। ज़रा इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, जिसमें कार्बन आपको सेंटर पे दिखाई दे रहा है और 2 रेड कलर के ऑक्सीजन्स आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का आपका मॉलिक्यूल है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये तीनों आपको जो एटम्स दिख रहे हैं वो एक ही सिंगल लाइन में है। देख लीजिए, अब आपको एक ही एटम आगे दिखाई दे रहा होगा, जबकि ये 3 एटम हैं, तीनों एक सिंगल लाइन में है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं लीनियर शेप। ये शेप होता है आपका लीनियर। 3 एटम है और तीनों एटम के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसको एक लाइन में रखेंगे और मैंने इसका नाम दे दिया लीनियर। अब इस लीनियर शेप में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, इस डबल बॉन्ड के क्लाउड, इलेक्ट्रॉनों की क्लाउड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पहले वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और जो दूसरे वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। यानी कि अब ये वाला जो फेज है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन में है और ये जो दूसरा वाला है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन में है। तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, दोनों प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिर्फ 2 ही यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। तो यहाँ पे फाइनली CO2 का जो स्ट्रक्चर हुआ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, लीनियर शेप हो गया, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज हो गए। आइए अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को अगर मैं 3 कर देता हूँ तो मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है BCl3। ये बोरॉन है जो सेंटर पे है, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। ये 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहे होंगे, 3 कॉर्नर एटम। तो BCl3 ये आपका एक मॉलिक्यूल तैयार है। इस BCl3 मॉलिक्यूल में टोटल हमने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पे कोई अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है, लोन पेयर के बारे में भी डिस्कशन नहीं किया। मैं एक मॉलिक्यूल बाद में बना दूंगा जिसमें आप डबल बॉन्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हुआ ये कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हुआ? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। आप तीनों मिला करके देखेंगे तो 360 डिग्री का होता है और तीनों इक्वल हैं, तो इसलिए एक बॉन्ड एंगल आपका हो गया 120 डिग्री का। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है इसलिए इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक सिंगल प्लेन में है। ये तीनों मॉलिक्यूल, चारों मॉलिक्यूल आपको एक सिंगल प्लेन में दिखाई दे रहा है, वो एक प्लेन ये है और इस प्लेन की वजह से इसका नाम हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत सारे बुक ने लिखा हुआ है। तो अगर आपके सर ने आपको ट्राइगोनल प्लेनर बोला है तो आप ये मत सोचना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सर ने गलत बोला। तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर और इसका बॉन्ड एंगल। एक बार फाइनल इसका कंक्लूजन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, एक S एक P एक P, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया
और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो गया, और इसका जो शेप का नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गया। ठीक है, अब हम 4 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं। तो मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, लेकिन इससे पहले कि मैं 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आऊँ, तो sp2 का एक और स्ट्रक्चर बनता है। क्या हो अगर मैं एक बॉन्ड पेयर को हटा करके उसकी जगह एक लोन पेयर लगा दूँ। ये देखिए, अगर मैंने एक बॉन्ड पेयर को हटा के उसकी जगह एक लोन पेयर लगाया, तो ये है, देखिए आप लोन पेयर देख पा रहे हैं, ये लोन पेयर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बनता है। इसमें लोन पेयर तो दिखाई नहीं देता, वो तो दिखता नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री बनती है वी शेप। तो ये हाइब्रिडाइजेशन अभी भी वही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, यानी कि sp2। बट आप देखेंगे कि एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी ज्योमेट्री बदल गई। पहले ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करती थी, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वी शेप होगी। लेकिन इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से बेटा ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाते हैं और ये थोड़ा सा पास पास आ जाते हैं। इस तरीके से इनका बॉन्ड एंगल जो 120 हुआ करता था पहले, अब 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए अब 4 की तरफ आते हैं। ये रहा आपके पास 4। ये CH4 का मॉलिक्यूल है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, CH4। आप इसे किसी भी तरफ से देखेंगे तो आपको एक ही जैसा दिखाई देगा। अब सवाल ये है कि इसका नाम क्या है। तो CH4 का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो आइए देखते हैं इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों। मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे बना के रख दिया है, आप देखें ध्यान से। अगर आप देखेंगे इस वाले हाइड्रोजन को, मेरे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को और ऊपर वाले हाइड्रोजन को एक साथ मिलाऊं, तो मुझे आप एक ट्रायंगल देखते हुए, आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनते हुए देख पाएंगे। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इसी तरीके से एक ट्रायंगल इस तरफ भी बन रहा होगा और इसी तरीके से एक ट्रायंगल इस तरफ भी बन रहा होगा। 3 ट्रायंगल तो यहाँ बन गया, और एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं बॉटम में नीचे की तरफ बना हुआ है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 4 ट्रायंगल बने हुए हैं। तो एक ट्रायंगुलर फेस को हेड्रल बोलते हैं। हेड्रल का मतलब होता है एक ट्रायंगुलर फेस। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगुलर फेस बन रहे हैं, इसका नाम हो गया टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, एक S, एक P, एक P, एक P, 3 P और एक S मिलकर के ये बन गया sp3। अब इसका बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। चूँकि 30 मिनट को हम आधा डिग्री बोलते हैं, यानी कि हाफ डिग्री, यानी कि 60 मिनट को टोटल 1 डिग्री बनता है। तो इसलिए हम इसको 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि टोटल फाइनलाइज कीजिए, तो ये CH4 का स्ट्रक्चर, यानी कि टोटल बॉन्ड पेयर्स 4 हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो गया। अब सवाल ये है कि अगर मैं एक बॉन्ड को हटा दूं और उस एक बॉन्ड को हटा करके, मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड हटाया और उसकी जगह पे एक लोन पेयर लगा दिया, ये देखिए, तो अब इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी। अब ये लोन पेयर तो दिखाई नहीं देगा, तो ये सिर्फ एक पिरामिड दिखाई देगा। तो इसलिए इसका नाम हो गया पिरामिडल। जैसे कि NH3 एक एग्जाम्पल होता है, ये होता है NH3 का मतलब होता है पिरामिडल। और इस पिरामिडल शेप में आप देखेंगे कि इसका लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी 109.5 डिग्री के बजाय 107.5 डिग्री के आसपास हो जाता है। चलिए अब, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, sp3 ही। लेकिन अगर किसी ने कहा सर अगर मैं एक बॉन्ड और हटा दूं और उस एक बॉन्ड को हटा के उसकी जगह एक लोन पेयर और लगा दूं, मैंने कहा लगा दो। तो मैंने क्या किया, ये देखो, ये 2 बॉन्ड पेयर हटा करके उसकी जगह लोन पेयर लगा दिया। अब ये स्ट्रक्चर बन गया H2O का। आप कहेंगे सर ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, H2O का। H2O में 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर होता है। मान लो ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये H2O का स्ट्रक्चर बन गया। इस ज्योमेट्री का नाम अब बन गया ट्राइगोनल। पहले क्या था, टेट्राहेड्रल, बाद में क्या हुआ, पिरामिडल, और अब इसका नाम हो गया बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर कुछ लोग बोलते हैं। तो बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर शेप, कोई भी शेप आप इसका नाम दे सकते हैं, कुछ भी। बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार लोन पेयर का रिपल्सन, 2 लोन पेयर आपस में रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं। इस लोन पेयर की इस रिपल्सन की वजह से, आप ध्यान से देखें, ये है लोन पेयर, तो इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 104.5 डिग्री होता है। अब सवाल है 5वें के लिए, यानी कि हमारे पास टोटल 5 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, जिसका क्वेश्चन उस बच्चे ने पूछा था। तो मेरे पास एग्जाम्पल है PCl5 का। तो मैं PCl5 का ये एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए PCl5 का स्ट्रक्चर। इस PCl5 के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे 2 अलग अलग लेंथ के बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली, अब ये दोनों आप देखेंगे इसे एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं।
तो अगर ये एक्सियल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ भी तो ज़्यादा दिख रही है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेन है और इस प्लेन में आप देख रहे हैं जो बॉन्ड है उसको इक्विटोरियल बोलते हैं। तो ये और ये तीन जो क्लोरीन हैं, ये तीनों क्लोरीन एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इस तरीके से ये तीनों बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। जबकि ये एक एक्सिस पे है, इसलिए इस बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। एक्सियल बॉन्ड की लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड की लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न है इन क्लोरीन के बीच का रिपल्सन। ये तीनों क्लोरीन ऊपर वाले और नीचे वाले क्लोरीन पर रिपल्सन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब आइए, ये आपने ये बना तो लिया, अब इसका बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। आप कहेंगे कि सर ये वाला ये इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, क्योंकि ये ट्रायंगल में है पूरा, देखें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ट्रायंगल दिखाई देगा बीच वाले। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ तो आप देखेंगे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड दिख नहीं रहे तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो इसलिए इसको हम इक्विटोरियल बोलते हैं। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है वो इक्विटोरियल है, लेकिन अब आपको जो दिखाई दे रहा वो है आपका एक्सियल। ये बॉन्ड आपका एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है, इक्विटोरियल बॉन्ड की लेंथ कम है। और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का होगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहा था, इसलिए वो एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा? 120 डिग्री का एंगल। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं कैमरे में इसको फिट करता हूँ तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। तो ऐसे 120 डिग्री का एक एंगल और दिखेगा और इसी तरीके से 120 डिग्री का एक एंगल आपको और दिख रहा है। तो ये तीनों एंगल कितने डिग्री के हो गए? 120 डिग्री के, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से इस वाले बॉन्ड से इन तीनों का एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 90, 90 एंड 90 डिग्री का दिखेगा। सेम ऐसे ही इस तरफ आप देखेंगे तो 90, 90 एंड 90 डिग्री का। तो इस वाले आटम का इन तीनों के साथ 90 डिग्री, इस वाले एटम का इन तीनों के साथ 90 डिग्री, और ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का आओ ये नाम बनाता हूँ। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इस ट्रायंगल से अगर मैं ऊपर सेट करता हूँ तो मुझे एक पिरामिड दिखाई देगा, तो इसका नाम होगा ट्रायंगुलर पिरामिडल। लेकिन सेम यही पिरामिड आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, इसलिए दो पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपको दो टाइप के बॉन्ड एंगल दिखे, एक तो 120 डिग्री, एक 90 डिग्री का, और स्ट्रक्चर का नाम हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको हेड्रल के फॉर्म में लिखूं? तो बहुत ही आसान है। हेड्रल के फॉर्म में जब मैं इसको लिख रहा हूँगा तो आप देखेंगे इस वाले कार्बन क्लोरीन को, इस वाले क्लोरीन को, ऊपर वाले क्लोरीन को आप क्या करिए, एक साथ मिलाइए, तो आपको एक ट्रायगोनल फेस दिखेगा। ये देखिए ट्रायंगुलर फेस दिखेगा। सेम ऐसे कितने फेसेस आपको दिख रहे होंगे? एक फेस तो यहाँ पे दिखा, एक फेस यहाँ पे दिखा, और इसी तरीके से एक फेस पीछे दिखेगा। तो टोटल कितने फेस दिखेंगे? 3 फेस ऊपर की तरफ और ऐसे ही 3 फेस नीचे की तरफ। टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस। तो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज हेक्साहेड्रल। तो अभी हमने देखा था टेट्राहेड्रल, उसके बाद आया ये हेक्साहेड्रल। तो हेक्साहेड्रल या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड लेंथ पाए जा रहे हैं, और एग्जाम्पल आपका है PCl5। लेकिन अगर किसी ने कहा सर मुझे एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर लगाना हो तो कौन सा वाला बॉन्ड हटाऊँ? तो आइए चेक कर लेते हैं। मैं पहले ऊपर वाला ये बॉन्ड अगर मैं हटा देता हूँ, मैं अभी नहीं हटा नहीं रहा, अभी मैं बता रहा हूँ अगर मैं हटा देता हूँ, तो आप कहेंगे कि सर इस केस में ये लोन पेयर और ये पास में है, और सब पास में है और 90 डिग्री पे है, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। इसलिए अगर मैं इसको ना हटा करके किसी एक इक्विटोरियल वाले को हटा के वहाँ पे लोन पेयर लगा दूँ, ये देखिए, तो उस केस में आप कहेंगे कि सर इस केस में तो रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एटम तो दूर दूर हैं और इन दोनों के बीच का एंगल 120, 90 नहीं 120, तो इसलिए इसका रिपल्सन कम होगा। तो जब भी कभी एक बॉन्ड हटाना है तो आप इक्विटोरियल नहीं हटाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक्सियल नहीं हटाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, इक्विटोरियल को हटा के वहाँ पे लोन पेयर लगाएंगे। और इस लोन पेयर की वजह से आप ध्यान से देखिए, इस लोन पेयर की वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम बदल गया। अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं रहा, बल्कि इस ज्योमेट्री का नाम होता है सीसॉ। अगर आपने बचपन में एक झूला है, उस झूले को झूला होगा तो आपने झूला होगा अच्छे से, तो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये हो गया आपका सीसॉ, ठीक है। तो इस झूले का नाम क्या हो गया? सीसा। तो ये स्ट्रक्चर का नाम भी हो गया सीसॉ। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आई, लेकिन बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। इस लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री एज वेल एज लेस देन 120 डिग्री। हाइब्रिडेशन अभी भी वही रहेगा। चलो, हो सकता है किसी के दिमाग में सर अगर मैं एक बॉन्ड और हटा के क्या लोन पेयर लगाऊँ, लग सकता है? हाँ बिल्कुल लग सकता है। एक बॉन्ड पेयर फिर से हटाया और उसकी जगह पे एक लोन पेयर मैंने वापस से लगा दिया। ये देखो,
तो मैंने क्या किया, 2 बॉन्ड पेयर इस बार लोन पेयर लगा दिया। अब अगर लोन पेयर तो दिखाई नहीं देता, दिखता क्या है, सिर्फ एटम्स। तो आपको एक इंग्लिश के एक अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा होगा, और वो अल्फ़ाबेट क्या है, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, ठीक है। तो आपको ये इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है टी, दैट्स वाई दिस शेप इज़ नोन एज टी शेप। अब टी शेप में हाइब्रिडाइजेशन चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम ज़रूर हो जाएंगे। फिर किसी ने कहा क्या मैं एक बॉन्ड और हटा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल हटा सकते हो। अगर मैं इस बॉन्ड को हटा के इसके जगह वापस से एक लोन पेयर लगा दूँ तो इस ज्योमेट्री का नाम देखिए ये। अब आपको ये ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है, इस ज्योमेट्री का नाम हो गया लीनियर। अब आपको वापस ये लीनियर दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 अगर लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री का नाम हो गया लीनियर, ठीक है। ओके, तो ये रहा बॉन्ड 5 टाइप के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं 6 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो मेरे पास एक एग्जांपल है SF6। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये है SF6। इसे आप कहीं से भी देखेंगे आपको ये एक जैसा दिखाई देगा। मैं कहीं से भी इसको देखूँ ये एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, SF6। आप कहीं से भी देख लो, आपकी मर्जी है, कहीं से भी देखोगे आपको एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। पहले नाम क्यों पड़ा? इसका नाम 2 नाम होता है, एक तो ये स्क्वायर बना के एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसका नाम हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, या आप इसे ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो। कैसे कि एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ ऐसे, ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल, ऐसे ही यहाँ पे तीसरा ट्रायंगल और चौथा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई देंगे और ऐसे 4 नीचे की तरफ दिखाई देंगे। तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 ट्रायंगल बन गए, इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम हो गया ऑक्टाहेड्रल। आसान है। फिर आपके दिमाग में आए कि सर एक बार पूरा फिर से बताओ, ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल या ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 है तो sp3d2। इसके पहले वाले का क्या था? sp3d। ये है sp3d। इसके 3 शेप मैंने आपको बता दिए, एक्चुअली 4 बताए मैंने, इसके कितने बताए? 4 आपको बताए। तो पहला क्या था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, फिर एक हटा के बनाया शीशा, फिर एक हटा के बनाया टी शेप, फिर एक हटा के बनाया लीनियर। यहाँ पे मैंने क्या किया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में से कोई एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर लगाना है। बॉन्ड एंगल सारे 90 डिग्री पे दिख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं एक बॉन्ड हटा के लोन पेयर, अब चूँकि सब 90 डिग्री पे है तो कहीं से भी कोई भी हटा दो, क्या ही फर्क पड़ता है, जो आप बोलोगे मैं हटा दूंगा। चलो मैं ये हटा दे रहा हूँ, इसको हटा के यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ? एक लोन पेयर लगा दे रहा हूँ। ये देखो, अब ये एक पिरामिड गायब हो गया, सिर्फ एक सिंगल पिरामिड बचा हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। अब इसका नाम क्या हो गया बेटा? स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन पे कोई चेंजमेंट नहीं होगी। क्या बॉन्ड एंगल पे चेंज? हाँ हल्का सा, ये लोन पेयर की वजह से बहुत ही स्लाइटली चेंज आएगा। लेकिन क्या हो अगर एक बॉन्ड और हटाएं, तो अगर मैं एक बॉन्ड और हटा के उसकी जगह एक लोन पेयर लगा देता हूँ तो ये देखिए, एक लोन पेयर एक बॉन्ड हटा के फिर से लगा दिया। अब इसका नाम हो गया ट्राइगोनल, स्क्वायर प्लेनर। अब ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। स्क्वायर प्लेन, बॉन्ड एंगल अभी 90 डिग्री का है, पहले 90 डिग्री नहीं था, अभी फिर से 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट में कि आपको से कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप में से किसी को केमिस्ट्री से डर लगता है, किसी भी बच्चे को केमिस्ट्री से डर लगता है, तो वो मेरी मंडे टू फ्राइडे डेली रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लासेस होती है, लाइव आता हूँ मैं। आप उसमें सारे डाउट पूछ सकते हैं। अभी पहला चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। ये पूरी केमिस्ट्री में कवर कराऊंगा उसमें, तो अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप वहाँ पे आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डेली मंडे टू फ्राइडे रात के 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।